तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आदमी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कह रहा था कि अब मैं हेवन स्टार सेक्ट के एक भी डिसाइबल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद हेवन स्टार सेक्ट का कोई भी सक्सेसर नहीं बचेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर अब जी कहता है कि हमें कुछ देर रेस्ट कर लेनी चाहिए और शेल्टर लगाने के लिए जगह भी परफेक्ट है। जिस पर तभी एक लड़की कहती है कि ब्रदर क्या आपको वहाँ पे कोई चमकती चीज दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई आइस क्रिस्टल बहुत ही तेजी से हमारी ओर ही आ रही है। तब ये सुन के जैसे सारे लोग इधर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे आइस क्रिस्टल बहुत ही तेजी से उन्हीं की ओर आ रहे हैं। और अब ये देखते ही जी कहता है कि सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। जिसके बाद यहाँ पे मौजूद ये सारे डिसाइबल इन बिस्टों से बचना शुरू कर देते हैं और जी अपनी पावर से इन बिस्टों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जी पीछे की ओर देखते हुए कहता है कि धत्तेरी की ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और अब हम देखते हैं कि ये सारे आइस बिस्ट चारों तरफ से इन सारे डिसाइबल्स को घेरने लगते हैं, जिसे देखते हुए जी कहता है कि ये कोई पहले से बनाया हुआ ट्रैप है, क्योंकि ये सारे आइस बिस्ट किसी फॉर्मेशन से क्रिएट किए गए हैं। और अब ये सारे बिस्ट भी अपने आइस क्रिस्टल से इन डिसाइबल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डिसाइबल्स फ्रीज होने लगते हैं। जिसके बाद ये आइस बिस्ट इन फ्रीज हुए डिसाइबल्स की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे नियो अपने पहले मार्शल सोल का यूज करता है और फिर इससे सारे फ्रीज हुए डिसाइबल्स को फ्री कर देता है। तब ये देख के जी कहता है कि अच्छा तो ये इसका पहला मार्शल सोल है जो अपने साथ फायर टाइप एबिलिटी को कंटेन करता है। जिस पर अब नियो इन बिस्टों को डिस्ट्रॉय करता हुआ अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। तब ये सारे बिस्ट बहुत ही तेजी से नियो की ओर आते हुए सबको एक साथ मिलकर बिस्ट के एक बहुत ही बड़े फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं, जिसे देखकर जी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ये तो बिस्ट मास्टर फॉर्म है। तब इधर चॉपिंग नियो से कहता है कि मेरे ख्याल से इन बिस्टों को कोई कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इन सब के पीछे कौन है ये जानने के लिए तुम्हें अपने थर्ड आई का यूज करना चाहिए। जिस पर नियो भी ओके कहते हुए अपने थर्ड आई को अपेयर करने लगता है। लेकिन तभी वो अचानक से अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंच जाता है और अपने आप से कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। जिस पर वही आदमी यहाँ पे खड़ा होता है जो नियो से कहता है कि बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैंने तुम्हारे बॉडी के मार्शल सोल को सील कर दिया है और अब तुम चाह के भी अपने डिवाइन पावर्स का यूज नहीं कर सकते। तब नियो इसके लेवल को देखते हुए कहता है कि तुम तो स्टार रिलम के 9वें लेवल पे हो, लेकिन इतने पावरफुल होने के बावजूद भी तुम हम डिसाइपल्स के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो और आखिर इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर ये आदमी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। तब नियो भी यस कहता है। जिस पर अब ये आदमी कहता है कि हेवन स्टार सेक्ट और उसके जज या फिर मैं कहूँ कि उसके सो कोल्ड मास्टर्स, क्या तुम्हें उन लोगों की यूनानी रियलिटी पता है? अगर मैं अभी तुमसे ये पूछूं कि तुम विदाउट मार्शल सोल के कैसा फील कर रहे हो तो तुम्हारा जवाब भले ही अलग होगा, लेकिन लोगों की नजर में अब तुम यूजलेस बन चुके हो। ठीक इसी तरह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल मैं डीमन क्लैन से बिलोंग करता था जो हिडन रह के अपनी लाइफ को जिया करते थे, मगर समय के साथ हमें भी पावरफुल बनने के लिए कल्टीवेशन की जरूरत थी। लेकिन हमारे कल्टीवेशन का तरीका बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, जिसकी वजह से डीमन क्लैन के कई जनरल मारे भी जा चुके थे और मैं उन्हीं जनरलों में से एक जनरल का बेटा था। और अब चूंकि उन लोगों के गुजरने के बाद इस ट्राइब को लीड करने की जिम्मेवारी मेरे कंधों पे थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ह्यूमन रेस में आके उनसे मार्शल आर्ट की टेक्निक्स को सीख लूं, क्योंकि कल्टीवेशन के मामले में ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे। जिसके बाद मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया और फिर एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन हुआ। लेकिन चूंकि डीमन होने की वजह से मेरे पास मार्शल सोल भले ही नहीं था, लेकिन ह्यूमंस की तुलना में मैं मार्शल आर्ट्स को उनसे भी तेजी से सीख रहा था। मगर चूंकि मैं बाकी डिसाइबल्स की तरह किसी बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता था और ना ही मेरे पास कोई मार्शल सोल था, इसलिए सभी लोग मुझे गार्बेज समझते थे। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया और देखते ही देखते वो दिन आ गया जब बारबेरियन ट्रायल को शुरू किया जाने वाला था। और फिर उस दिन वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मेरे साथ मौजूद सारे डिसाइबल्स को पता चल गया कि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ, इसीलिए सारे डिसाइबल्स ने मिलकर उस दिन मुझे मारने की कोशिश की, क्योंकि उनका कहना था कि इस वर्ल्ड में रहने और रूल करने का अधिकार सिर्फ ह्यूमन क्लैन का है। बाकी बीस्ट और डीमन तो किसी ऑब्जेक्ट की तरह ह्यूमंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, क्योंकि पावरफुल बीस्ट और डीमंस के मरने की वजह से उनके पावरफुल मांगू यानी सेंस को ह्यूमंस अचीव कर लेते हैं, जिससे उनका कल्टीवेशन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। तो अब चूंकि हेवन स्टार सेक्ट को ये पता चल चुका था कि मैं एक डीमन हूँ, इसीलिए उसी रात सब लोग मुझे मारने के लिए तैयार थे। लेकिन मैंने तो कभी किसी को अटैक करना तो दूर एक बैड वर्ड भी नहीं कहा था, बल्कि मैं हिडन तरीके से अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको बचाता था। तो आखिर क्यों उन्होंने मुझे गद्दार घोषित करके मारने की कोशिश की? और मजे की बात तो ये थी कि जब मुझे चारों तरफ से घेर के मारा जा रहा था तब हेवन स्टार सेक्ट का कोई भी मास्टर इसमें इंटरफेयर करने के लिए नहीं आया था। इसका मतलब वो लोग भी यही चाहते थे कि मैं किसी तरह से मारा जाऊं। उस दिन मुझे ह्यूमन रेस का असली चेहरा दिखा। उसके बाद मैंने वही किया जो कोई भी अपनी जान बचाने के लिए किया करता। मैंने बारबेरियन ट्रायल में आए हेवन स्टार सेक्ट के सारे डिसाइबल्स को मौत के घाट उतार दिया। तब ये सुन के नियो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुमने सबको मार दिया? जिस पर ये आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि सबने कभी न कभी मुझे बुली किया था। और जब ये न्यूज हेवन स्टार सेक्ट के मास्टर्स को मिली तो फिर वो लोग तुरंत ही बिना कोई देरी किए उस प्लेस पे पहुंच गए और फिर सारे एल्डर्स ने मिलकर मुझे कैप्चर करने की कोशिश की। लेकिन मैं अपने डीमन स्पेल का यूज करता हुआ वहां से भाग गया और फिर छुप के सीक्रेटली अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि अब से हेवन स्टार सेक्ट का कोई भी सक्सेसर नहीं होगा। तब ये सब सुन के नियो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन सारे ह्यूमन एक जैसे नहीं होते और इसके साथ ही उस बात को बीते हुए 6 साल हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहिए। जिस पर ये आदमी कहता है कि क्या
कहा इनोसेंट, तुम ह्यूमंस में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनोसेंट है। तुम लोग अपने फायदे के लिए डीमंस और बीस्ट को मारा करते हो और इसके बावजूद भी ये कहते हो कि ह्यूमंस इनोसेंट है। और फिर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम मेरी हिस्ट्री सुनने के चक्कर में ये तो भूल गए कि मेरे खतरनाक बीस्ट तुम्हारे दोस्तों को मारने वाले हैं। जिस पर अब हम देखते हैं कि इस बीस्ट से फाइट करते करते जी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन अभी भी वो जैसे तैसे करके इस बीस्ट से फाइट करने की कोशिश कर रहा था। मगर चूंकि ये बीस्ट अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसीलिए जी का कोई भी अटैक इसके ऊपर काम नहीं करता है। तब जी नियो की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम तब से उसी पोजीशन में क्यों खड़े हो। जिस पर अब नियो कहता है कि सच में ये आदमी जानबूझ के टाइम को डिले कर रहा है, मगर मैं इसके इस इल्यूजन से बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे। और अब ये आदमी कहता है कि चूंकि तुम्हारे सारे दोस्त थक चुके हैं, इसलिए अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम विदाउट मास्टर सोल के क्या कर सकते हो। और इतना कह के ये आदमी नियो के ऊपर भी एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इधर नियो की आंखें खुल जाती है और अब होश में आते सीधे नियो इस बीस्ट से फाइट करने के लिए चला जाता है और चलते चलते अपने फायर सोल से एक अटैक क्रिएट करने की कोशिश करता है। मगर चूंकि उस आदमी ने नियो की इस मास्टर सोल को सील कर दिया था, इसलिए नियो से कोई भी अटैक क्रिएट नहीं होता है। जिस पर तभी बीस्ट नियो के ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही दूर कर देता है। तब ये देखकर नियो कहता है कि उसने सच में मेरे मेटालिक मास्टर सोल को ब्लॉक कर दिया है और अब ये बीस्ट सीधे नियो की ओर बढ़ने लगता है। तब इसे देखते हुए नियो कहता है कि अब मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। और फिर नियो मास्टर को याद करते हुए कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि जब मुझे अपने मास्टर सोल के बारे में पता नहीं चला था, तब मास्टर ने मुझे स्टारफील्ड की टेक्निक सिखाई थी। इसके अलावा ग्रैनी ने मुझे विदाउट किसी पावर के एक पंच को भी सिखाया था। और अब इन्हीं सारी चीजों को याद करते हुए नियो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसके बाद वो सीधे इस अटैक को इस बीस्ट के ऊपर कर देता है। तब इस अटैक के लगते ये बीस्ट सीधे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर सारे लोग अब खुश होते हुए कहते हैं कि चलो फाइनली ये खत्म हुआ। लेकिन तभी नियो किसी चीज की ओर देखते हुए कहता है कि वो क्या है। तब इधर हम देखते हैं कि इन बीस्टों के मरने की वजह से यहाँ पर उनका एसेंस यानी कि मांगुआ पैर हो जाता है, जिसे देखते हुए मोलो कहता है कि ब्रदर नियो तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि उस पावरफुल बीस्ट के मरने की वजह से यहाँ पर उसका पावरफुल एसेंस पैर हो गया है, जो कि पूरी तरीके से तुम्हारा है। और अब तभी इस एसेंस की वजह से आसपास की चीजें जमने लगती है। तब ये देखकर जी कहता है कि नियो जल्दी से इस मांगू को अपने अंदर कल्टीवेट करो, वरना इसके पावर की वजह से हम सब जम जाएंगे। जिस पर नियो भी अब तुरंत ही मेडिटेट करते हुए अपने वाटर टाइप सोल को फिर से एक्टिव करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ये एसेंस भी इस बीस्ट का ही था। और अब नियो सीधे इस मांगू की ओर बढ़ने लगता है। तब पीछे से जी कहता है कि नियो ध्यान रखना, वो कई हजार साल पुराना आइस बीस्ट था, इसीलिए उसे एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाना ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। जिस पर अब नियो सीधे जाके इस एसेंस को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है। और अब अचानक सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, जहाँ पर शॉपिंग नियो से कहता है कि तुमने कर दिखाया, तुमने उस पावरफुल एसेंस को अपने अंदर रिफाइन कर ही लिया। और अब हम देखते हैं कि नियो अचानक से अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि शॉपिंग आखिर तुम कहाँ चले गए थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।